काफ़ी बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम देके आप आने के बाद जब रिज़ल्ट आपका आता है तो उसमें मार्क्स आपके आते हैं 0, यानी कि आपका जो आंसर की है नहीं ओएमआर शीट है वो आपकी चेक नहीं होती। तो इसका सीधा सीधा रीज़न एक ये होता है कि आपने ओएमआर शीट में कुछ गलतियाँ कर दी, कुछ मिस्टेक्स कर दी, जिनकी वजह से आपकी ओएमआर शीट रिजेक्ट हो गई है। आपको पता होना चाहिए आपकी जो ओएमआर शीट है ये मशीन के द्वारा चेक होती है, ना कि हाथ के द्वारा। तो आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है वरना आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि मशीन को आपको नहीं पता है, वो इमोशंस नहीं जानती है कि आपने कितनी मेहनत की, पूरे साल आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन सी मिस्टेक्स आप करते हैं ओएमआर शीट में। लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ किस टाइप की मिस्टेक्स आप करते हैं, वो दिखाने वाला हूँ। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इस टाइप से। अभी मैं आपको सारी चीज़ें स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ और क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, किन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक, एक बार फिर से एक नए वीडियो पे आप सबका स्वागत करता हूं। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसा ही हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहता है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब आप ओएमआर सेट यानी कि एग्ज़ाम देने जाएँ एनडीए का, तो आप लोगों को ब्लैक बॉल पेन लेके जाना है, किसी और कलर का पेन नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, ब्लैक बॉल पेन, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड में साफ साफ बोला गया है कि आपका ब्लैक पेन के अलावा किसी भी आप पेन से अगर फिल करते हैं तो आपकी ओएमआर सेट चेक नहीं की जाएगी। तो आपको ब्लैक बॉल पेन लेके जाना है और कम से कम आपको 2 पेन लेके जाना है, क्योंकि मान लीजिए आपका पेन खराब हो गया, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, तो कम से कम आपको 2 पेन लेके जाना है। सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको लगता होगा कि ये बहुत सारी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बताना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जैसे कि आप जब अपना ब्लैक बॉल पेन खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, आपकी जो पेन की निब होनी चाहिए वो आपकी मोटी होनी चाहिए। पतली पेन नहीं लेनी है, आपको मोटी लेना है। इसका रीज़न ये है कि जब आप ओएमआर शीट को गोला जैसे मान लीजिए भरना होता है ऐसे ऐसे, तो वहाँ पे आप जब मोटी पिन होगी तो वो जल्दी फिल होगी एंड आपका टाइम बच जाएगा वहाँ पे। और अगर आपकी पतली पिन होगी तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है और वहाँ पे गोला भरने में देर होगी, तो आपका टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे मिस्टेक्स के ऊपर सीधे आते हैं कि कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं। पहले अगर मिस्टेक्स के बारे में बात करो हमारे सीट में, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, जैसे इनका रोल नंबर, यहाँ पे कुछ भी रोल नंबर है, तो इन्होंने क्या किया कि एक के बाद एक ही लाइन पे 3-4 गोले भर दिए हैं। तो इस टाइप की मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। आपका जो रोल नंबर होता है इस पर आपको लिखना होता है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पेन चेंज कर लिया। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने जो भी रोल नंबर लिखा, ठीक है, तो जो पहला अंक होगा उसके सामने वाली रो में केवल आपको वो गोला फिल करना है, चाहे वो जिस नंबर पे हो, 1 2 3 पे, ठीक। इसके बाद जो दूसरा अंक होगा उसके सामने वाली दूसरी लाइन पे फिल करना है, तीसरा वाला तीसरी पे, चौथा वाला चौथी पे, यानी कि एक लाइन पे सिर्फ आपको एक गोला फिल करना है और उसके नीचे आपको फिल करते जाना है। सभी के नीचे जो अंक आपने लिखा ऊपर रोल नंबर में उसी के नीचे आपको फिल करना है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। सही तरीका होता है इस तरह का फिल करने का होता है, जैसे कि देखो पहली लाइन पे इन्होंने पहला फिल किया, दूसरी लाइन पे यहाँ पे फिल किया, तीसरी लाइन पे यहाँ पे, मतलब सभी गोले अलग अलग लाइन पे होने चाहिए। अगर एक साथ फिल कर देंगे तो ये वहाँ पे एरर हो जाएगा और मशीन से आपको रिजेक्ट कर देगी ओएमआर शीट, आपका पूरा पेपर ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट जो मिस्टेक है हमारी उस पर चलते हैं। तो नेक्स्ट मिस्टेक पे आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो कोड होता है, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट कोड होता है, तो सब्जेक्ट कोड यहाँ पे जैसे ए होता है, तो ए कोड में आपको जैसे मान लीजिए जो आपकी पुस्तिका मिलती है, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर मिलता है ABCD होती है ना, तो ए अगर मान लीजिए जैसे मिला है तो यहाँ पे पहले वाले कॉलम पे आपको गोला फिल करना है, ना कि यहाँ पे तीसरे का मतलब होता है C। तो यहाँ पे जैसे ए है, देखो सही तरीका ये होता है कि ए आपको है तो पहले वाले में फिल करेंगे तो आपका ए हो जाएगा। तो ये आपका सही तरीका है, ये आपका गलत तरीका। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिस्टेक्स कर देते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक। एंड जो यहाँ पे एक और मिस्टेक्स आती है वो बहुत सारे बच्चों के साथ होती है। वो क्या करते हैं, जैसे लास्ट में गोला जल्दी जल्दी फिल करते हैं तो उनका गोला जो है पूरे फिल नहीं होते। जैसे आप मान लीजिए आधा फिल किया, ये छोटा सा, ये छोटा, ये छोटा, मतलब पूरा गोला नहीं फिल किया, मतलब पूरा जो ब्लैंक है उसको फिल नहीं किया, वो सिर्फ थोड़ा सा फिल किया, उसके बाद जल्दी जल्दी होती है तो आप छोड़ देते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपको जब आप क्वेश्चन पेपर करें, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया तो एक के सामने ही पहला गोला आप फिल कर लीजिए तुरंत। आप बाद का मत रखिए कि मैं पूरा पेपर सॉल्व कर लूँ उसके बाद मैं गोला फिल करूँगा। इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि लीजिए सारे क्वेश्चन 1 2 3 4 करके सारे क्वेश्चन उसने क्वेश्चन पेपर में कर लिए। अब वो जब गोला फिल करने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, पहले का दूसरे में कर देते हैं, तीसरे का चौथे में कर देते हैं। ऐसा मिस्टेक्स हो जाती हैं बहुत सारे बच्चों के साथ। इनफैक्ट मेरे साथ भी हुई थी, मैंने पहली बार जब गया था मैं गलती से हो गई थी, ठीक है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो इस चीज़ की मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। एक के साथ एक करेंगे तो आपका कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और साथ साथ में आपके टाइम भी मिल जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन एक साथ अटेम्प्ट कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में मार्क शीट को फिल करते हैं और टाइम कम रहता है तो जल्दी जल्दी गोला फिल करते हैं, तो आधा आधा गोला फिल करते हैं, तो उनका मार्क्स वैसे भी नहीं काउंट होता है। ये मिस्टेक्स आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से आप फिल कर सकते हैं, पूरे गोले आपको फिल करने हैं सही से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपका कोई भी डाउट आ रहा है, यानी कि
अगर वहाँ पे आपको कुछ भी दिक्कत समझ में आ रही है, आपकी ओएमआर शीट में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो वहाँ पे आपके जो टीचर होंगे उनसे ज़रूर कंसल्ट कीजिए, उनको बुलाइए, वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे, ठीक है। पहली चीज़ उनसे कहीं भी आपको कोई भी वहाँ पे और स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अगर ओएमआर शीट गलत हो गई, आपकी पूरी 6 महीने की मेहनत बेकार हो जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे मैंने यहाँ पे बता दिया क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप वहाँ पे जो टीचर्स रहते हैं उनसे एक बार ज़रूर कांटेक्ट कर लेना, वो आपको बता देंगे कि यहाँ पे क्या फिल करना है, ठीक है। पेपर कोड मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे फिल करना होता है। तो जैसे यहाँ पे पेपर कोड मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे विषय कोड है, तो विषय कोड में आपका जो पहला पेपर होगा यानी मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स में आपका 01 होगा। अब जब दूसरा पेपर होगा जीएटी का, वहाँ पे 02 होगा। तो इस चीज़ का आपके ध्यान रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको 0 फिल करना है, यहाँ 2 फिल करना है, और 0 पहली रो में 0 फिल करना है, उसके बाद सेकंड रो पे 2 फिल करना है जब पेपर 2 होगा। पेपर 1 में 01। बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं, जैसे पेपर 1 में वो गए मैथ में, तो वहाँ टीचर बता देते हैं कि 01 आपका कोड है, तो वो सेकंड पेपर में भी 01 डाल देते हैं, जबकि वो गलत हो जाता है। सेकंड पेपर का आपका जो कोड होता है वो 02 होता है, आपके एडमिट कार्ड में भी साफ साफ लिखा है, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने वो मैंने चैनल पे ऑलरेडी बना रखा है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर ये सारी मिस्टेक्स को आप अवॉइड करते हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, तो आपकी ओएमआर शीट बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होगी। और आपका जो रोल नंबर है वो आप बहुत ध्यान से फिल करना, क्योंकि रोल नंबर के बिना आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप अपना ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है टेलीग्राम का, या फिर सर्च करेंगे टेलीग्राम पे जाके जेन्युइन बैंक ऑफिशियल, वहाँ पे ग्रुप मिल जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। चैट ग्रुप भी है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी कोई पर्सनल क्वेरी आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी है @genuinebank, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे अवेलेबल है, वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।